प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, हम हमेशा कहते हैं कि सारी जगत का परमेश्वर, सारी सृष्टि का परमेश्वर, हर धर्म का, हर मजहब का, हर बुरे का, हर अच्छे का, हर अमीर का, हर गरीब का, हर छोटे का, हर बड़े का, सबका परमेश्वर। वो चाहता है कि उसके दास अपने आप को शुद्ध, पाक और पवित्र करके उसके सम्मान बनाने की कोशिश करें, उसके जैसे बनने की कोशिश करें, ताकि जो वचन उनके द्वारा मुंह से निकले वो अजीब और अचंभे काम करे। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। अज दा सुंदर प्रभु जी, तुसी रात पर संभालिया, रात नूं सुबह उठ के सुबह दी रोशनी दिखाई मेरे पिता जी। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे और खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती प्रभु जी, और अपने कदमां 'च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने, प्रचार करने, साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच इस तुहानू मंग लैंदे हां। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, अब ध्यान से मन लगाकर, तन को समझिए कि दूर है, लेकिन आपका मन परमेश्वर के नजदीक है, क्योंकि वो कहता है गंभीर हो जाओ। समय वाकई सचमुच बहुत कम है और ये एहसास होने लगा है आत्मा को, दिमाग को, आंखों को और दिल को, हृदय को, सबको ये एहसास हो रहा है कि सचमुच समय नजदीक हो चुका है और उसकी शुरुआत हो चुकी। हालेलुया। अगर उसके सेवक, दास, नबी या संत जो भी उसकी ओर से ठहराए जाते हैं, अगर वो उसके वचन के अनुसार काम करना चाहते हैं, जो लिखा है कि तुम मेरे जैसे काम करोगे वरना मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, ऐसा करना चाहते हैं तो पहले उनको परमेश्वर की तरह शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। क्यों होना चाहिए? ताकि जो आप अपने मुख से शब्द निकालते हैं वो जिसके कानों में जाए उसका हृदय छेद डाले। जैसे शीशा जानते हैं, सिक्का जिसको बोलते हैं, उसको पिघलाकर कभी पुराने जमाने में कान में डाल देते थे और वो सिक्का उसके गर्म गर्म हृदय में जाकर चुभ जाता था, वो बेचारा बेकार हो जाता था, लेकिन उसकी आत्मा कोसती रहती थी। किसको? जो ऐसा करते थे। लेकिन परमेश्वर का वचन जब आपके कान में जाता है, आपके हृदय को छेद देता है, तो आपको संसार के लिए मरा हुआ और अपने लिए जीवित ठहराता है। हालेलुया। तब आप आत्मिक हो जाते हैं, शारीरिक नहीं रहते। सुनिए, क्योंकि आप जो भी काम करना चाहते हैं तब आपको अपने आप को यानी कि परमेश्वर के हाथों में सौंपना पड़ेगा। हम भी यही दुआ करते हैं पहले कि परमेश्वर, बाप, बेटा, रूप, पाक, अगर हम तेरे इन वचनों को पढ़ें तो इसमें केवल तेरी सहायता होनी चाहिए, किसी और की नहीं। तू हमारी जुबान पर पवित्र आत्मा का अभिषेक रख, यीशु का लहू लगा, हमारे ऊपर अपने चेहरे का प्रकाश चमका, ताकि हम उज्जवल रहें
हमारे मनों में केवल तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो और हमारी जुबान पे केवल तेरी जय जयकार हो। हालेलुया। अब देखिए, वो कहता है जब मनुष्य चमत्कार नहीं करता तो वो सोचता है कि प्रभु ने छोड़ दिया है। ये बात सत्य है, परमेश्वर उसके साथ नहीं होता। लेकिन जब मनुष्य समझता है कि जो भी अजीबोगरीब चमत्कार और अनहोने चिन्ह दिखाए जाते हैं वो उसकी ओर से हैं, वो उससे भी बुरा होता है। क्योंकि बिना परमेश्वर की मर्जी से कोई भी चमत्कार नहीं कर सकता। ये यीशु के मुख से भी निकला था। उसने कहा कोई उसकी मर्जी के बिना किसी को अच्छा नहीं कर सकता, कोई अजीब और अचंभा चमत्कार नहीं कर सकता। हालेलुया। सुनिए, मूसा और यहोशू ने बड़े बड़े चमत्कार किए, हमने आपको थोड़े से बताए भी थे। क्यों बताए थे? क्योंकि उन लोगों का हृदय नम्र था, दीन था, यीशु की तरह था। वो अपनी महिमा कभी नहीं चाहते थे। हालेलुया। वो हमेशा हर बात में परमेश्वर को महिमा देते थे, उसी का ही एहसानमंद होते थे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर पिता के कामों को देखकर यीशु भी यही करता था। वो अपने वचनों में भी कहता था कि जो कुछ उसका पिता करता है, यानी कि परमेश्वर करता है, वही काम वो भी करता है। अपनी मर्जी से यीशु ने भी कोई काम नहीं किया। तो मनुष्य क्या चीज है, क्या बिसात है। जबकि यीशु परमेश्वर का पुत्र था, वो सब कुछ कर सकता था, लेकिन उसको अधिकार नहीं था। हालेलुया। अब सुनिए, सेवक वचन कहता है कि जो सेवा करने वाला है, इन वचनों को पढ़ने वाला है, उसे गंभीर होना चाहिए। यानी कि जिनकी चर्च है, कलीसिया हैं, हमारी कोई कलीसिया नहीं है। हम केवल प्रभु की सेवा कर देते हैं, बांट देते हैं, कोई सुने या ना सुने, इससे हमें कोई मतलब नहीं। क्यों? जो सुनेगा वो जीवन पाएगा। लेकिन जो कलीसियाओं में लोगों को प्रचार करते हैं, उनको गंभीर और सही बंदे, अच्छी सोच वाले होना चाहिए। वो पियक्कड़ नहीं होने चाहिए, घमंडी नहीं होने चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो सेवक हैं, उस सच्चाई को समझना और फिर लोगों को बताना, क्योंकि वो आमने सामने बैठकर बात करते हैं। हम तो अपने आप को परमेश्वर के आगे समझकर बात करते हैं, हम लोगों को अपने सामने नहीं समझते। सुनिए, क्योंकि वो चाहता है कि उनको पूरी ईमानदारी और तालीमता से समझना और समझाना है, और सुनने वालों को समझ आना चाहिए कि प्रचार क्या कर रहे हैं। बिना वजह अपनी तारीफ ना करें, घमंड की बातें ना करें, अपना लेन देन ना बताएं, अपना खाना पिलाना किसी को हुआ वो ना बताएं, किसी दूसरे की सहायता की है इसका जिक्र कभी ना करें, क्योंकि गुप्त में बैठा सारी बातें जानता है। हालेलुया। सुनिए, केवल लोगों की इच्छा या मर्जी के अनुसार प्रचार मत करें। इसीलिए हम मैसेज बनाकर और YouTube पर भेजते हैं, ताकि हम किसी की मर्जी ना हो, लोग जान लें ये परमेश्वर की मर्जी से ही होता है, हमारी मर्जी कोई नहीं है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि ये लोग बाद में जो भक्ति के रूप में, भक्त के भेष में ठगत बन जाते हैं, इसका बहुत बुरा असर होता है। परमेश्वर इनसे क्रोधित हो जाता है। हालेलुया। वो कहता है जीवन की बातें सच्चाई से बता दो, डरो नहीं। क्योंकि परमेश्वर खुद सैकड़ों बार अपने पवित्र शास्त्र में कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं। तो फिर डरना क्यों? क्यों डरते हैं ये लोग सच्ची बात बताने में? हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में रहकर हर बात करो,
खाने पीने पिलाने की बातें मत करो, वचन वाले बनकर वचन को बोलो, मत भागो सच्चाई से। वचन कहता है कि झूठ मत बोलो। कहां? जहां आप प्रचार कर रहे हैं। अपनी महिमा मत कराओ, केवल अपनी तस्वीर मत दिखाओ। स्टेज पर होता है, ऐसा ही होता है। हम तो दो ही हैं, हमारे सिवाय तीसरा केवल परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। उसकी तस्वीर कोई नहीं देख सकता। सुनिए, ऐसे काम बार बार मत सुनाए जाएं जो आपके द्वारा बोले गए हो या किए गए हो। अपने चमत्कार की बात मत करें और लोगों को भरमाकर धन इकट्ठा मत करें। हालेलुया। लालच मत करें। लिखा है विश्वास का भेद, जिसका भाव ऐसा काम ना करें जो दूसरों के विश्वास के लिए ठोकर का कारण बन जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, अपने मनों को गुप्त बातों को, अपने मनों की गुप्त बातों को परमेश्वर से ही करें, लोगों के सामने मत करें। हालेलुया। लेकिन जो बात आपके मन में परमेश्वर डाले वो लोगों के सामने उजागर कर दो। चाहे किसी को ठेस लगे ना लगे, वो परमेश्वर की मर्जी है, वो संभाल लेगा। क्यों? उसका वचन है, उसकी तलवार है। वो अगर काटता है तो जिलाता भी है, जख्म देता है तो पट्टी भी करता है। अब सुनिए, परमेश्वर के वचनों की व्याख्या करें, लोग आपकी तरफ अपने मनों को फेरे। आप पढ़िए वचन, पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसकी 8 से 10 आयत तक। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दुरंगी, भयंकर और नीच कमाई के लोभी ना हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। और वह भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें। ना करें, सेवक का काम करें। अगर वो निर्दोष हों तभी वो परमेश्वर की ये सेवा करें। काम करें। अगर वो निर्दोष ना पाए गए, प्रचार किया गया, तो वो दोषी ठहराए जाएंगे। जब परमेश्वर लालटेन लेकर आएगा, लालटेन का मतलब जानते हैं, अपनी प्रकाश की रोशनी डालेगा, तो जो उस लाइट में आएगा वो परमेश्वर उसको उठाता जाएगा। जिसकी लाइट गुम होगी, जैसे 5 कुंवारियों की लाइट गुम हो चुकी थी, 5 की जल रही थी, यीशु आया, वो 5 उसके साथ चली गई और 5 बाहर रह गए। और ये कुंवारियों का जो प्रचार है, परमेश्वर का एक दास जिसका नाम सूरज प्रमाणी है, वो बहुत करता है। और ये बिल्कुल सच्चाई वाली बात है कि आप समझदार बन जाएं, अकल वाले बन जाएं, ताकि आपके ऊपर परमेश्वर की आग जलती दिखाई देनी चाहिए। मोमबत्ती रखकर मत जला के बैठ जाना, वो बुझ जाएगी। क्योंकि परमेश्वर के अभिषेक का तेल जो पवित्र आत्मा जी के द्वारा यीशु की मर्जी से मिलता है, उसको अपने अंदर भरपूरी से भरो। परमेश्वर उसको अपनी आग से जला देगा, जैसे आप लाइटर से पेट्रोल को जला देते। तब उस आग को देखकर परमेश्वर जान जाएगा कि ये उसका सेवक है, ये उसकी सेविका है, और वो उनको ले जाएगा। जब द्वार बंद हो गया तो कोई आपको खोलने के लिए द्वार के पास नहीं मिलेगा। यीशु कहेगा, जाओ, मैं तुमको नहीं जानता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वचन कहता है कि लोग केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। 100% नहीं, 1000%, यानी कि 1000 गुना ये बात सच्ची है। इतनी भी सच्चाई अगर किसी के अंदर वचन के लिए है तो वो सबसे अच्छा है। हम सूरज का नाम इसलिए लेते हैं कि वो डरता नहीं है, वो वचन को बोल देता है, घबराता नहीं है।
अभी उसकी उम्र 30-35 साल की है, लेकिन वो परमेश्वर के द्वारा ऐसे इस्तेमाल किया जाता है जैसे वो 80 साल का। जैसे युपुन्ना का पुत्र 85 साल का होकर भी जवान था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अपने दास को इस्तेमाल करना शुरू किया है, वो उससे बातें करता है। हालेलुया। अब देखिए, ये लोग परमेश्वर का मार्ग दिखाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। जब चर्च खत्म हो जाता है तब ये फिर संसारिक मनुष्यों की तरह बन जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? ये है दो रंगी बात। आप जानते, दो रंगी बात हमने आपको वचन में पढ़कर सुनाई थी। वो यही है कि चर्च में आप परमेश्वर के दास, सेवक, स्वर्ग दूत बनकर लोगों को बातें बताते हैं। चर्च खत्म हो जाता है, बाहर फिर वो ही पहले जैसे आ जाते हैं, यानी कि म्यान कब्र को ढक लेती है। वो तलवार किसी काम की नहीं होती। हालेलुया। सुनिए, ये फिर से संसारिक मनुष्यों की तरह रहना चाहते हैं। उनके मन में तब तक ही परमेश्वर का भय रहता है जब तक वो प्रचार में मगन होते हैं। यानी होठों से कुछ और, मन से कुछ और भरा होता है, फरीसियों की तरह और उन प्रधानों की तरह जो शिक्षा कुछ और देते थे, सेवा कुछ और करते थे। हालेलुया। अब सुनिए, इनको किसी बात का सरोकार नहीं होता। ये लोगों के हृदय में वचन का बीज बनकर बोने की कोशिश करते हैं कि अपना बीज ये जला डालते हैं जो परमेश्वर ने इनके मनों में बीजा हुआ है, यानी कि इनकी जड़ नहीं होती। हालेलुया। सुनिए, ये लोग पानी तेल बेचने पर ही सीमित हो चुके हैं, अपनी तस्वीरें बेचने पर सीमित रह चुके हैं। लोग इनकी तरफ भागे जाते हैं क्योंकि लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, कोई असलियत को नहीं जानता। हालेलुया। सुनिए, जब कोई प्रचारक आंसू बहाने के प्रचार करता है तो लोग तालियां बजाते हैं, जबकि उस समय हाथ उठाकर धन्यवाद करना चाहिए कि शुक्र करो इस प्रचार करने वाले की आंखों में आंसू हैं। ताली नहीं बजानी चाहिए। पास्टर कहता है हाथ उठाकर दुआ करो, लोग ताली बजाना शुरू कर देते हैं। ये परमेश्वर के लोगों का काम नहीं, ये दुष्ट आत्माओं का काम होता है जो डिस्टर्ब कर देते। एक ताली कोई प्रभु की बेटी दासी, मैं मुंह से यही कहूंगा क्योंकि वो चर्च में बैठी होती हैं, वो जो दौड़ 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 ताली बजा देती हैं, सारे उसके पास पीछे ताली बजा देते हैं। सब ऐसा सोचते हैं जैसे एक मूर्ख घंटी बजाता है, सब नाचना शुरू कर देते हैं। पास्टर जी कहते हैं हाथ उठाओ दुआ करो, ये तालियां बजाते हैं। पास्टर जी कहते हैं ताली बजाओ, ये हाथ उठा देते हैं। ऐसा काम होता है। अब सुनिए, आज तो लोग समझते हैं कि पास्टर जी रोए हैं, उनकी लॉटरी निकले, उन पर अभिषेक का असर हो चुका है। होता कुछ नहीं है। हालेलुया। सुनिए, ये परमेश्वर के आराधना स्तुति करते हैं लेकिन संसार की पालना करते हैं। हालेलुया। ये केवल यहोवा पर भरोसा करते हैं लेकिन उसका कहना नहीं मानते। हालेलुया। और अगर ये परमेश्वर का हुक्म मानते हैं, उसकी महिमा करे, तो परमेश्वर अपनी महिमा सुनकर इनको बहुत आशीष, बरकत और समर्थ देने वाला बन जाएगा इनके लिए। वैसे तो है, लेकिन ये लोग सोचते हैं कि उनको परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है लेकिन कुछ नहीं दिया। जब देता है तो ये मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। अब वचनों को पढ़िए। मत्ती की अंजील 15 अध्याय उसका 8वां और 9वां वचन।
वह लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों को विधियों का धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। मनुष्यों की तरह धर्मोपदेश करते हैं, संसारिक बातें करते हैं, परमेश्वर की बात नहीं करता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के मुख से निकला है कि वो शुद्ध है, पवित्र है, तुम भी शुद्ध और पवित्र बनो, गंभीर हो जाओ, समय बहुत बुरा आने वाला है, और इसके बचाने का उपाय केवल परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की इच्छा पर चलने पर है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ और ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, और ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी, और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की।